व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बड़ा फनी किस्म का एक क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा, मैंने कहा चले आज मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। और मुझे पढ़ पढ़ के हंसी भी आ रही थी कि भाई मैडम मुझसे मीठा बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता और आप हर बात पे कहती हैं कि सिंपल कार्ब रिस्ट्रिक्ट करो, सिंपल कार्ब रिस्ट्रिक्ट करो। तो आप मुझे कोई ऐसा वे आउट निकाल के दें कि मैं मीठा खाऊं भी और मीठे का इम्पैक्ट भी मेरी हेल्थ पे ना हो। तो उन्होंने कहा जी सिंपल वे आउट तो कोई नहीं है, लेकिन अब चूंकि क्रेविंग है, मीठा पसंद है, मीठा खाना भी है, तो उसके लिए हम आसान हल इनके लिए ये निकालते हैं कि मैं आपको बेस्ट टाइम बता देती हूँ कि आपने किस टाइम पर मीठे को प्रेफर करना है। आपने मीठा जो है वो अपने कोशिश करेंगे, अगर आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है तो आप अपने जो बेसिक मील्स होते हैं, जैसे आपका दोपहर का खाना और रात का खाना, उसके बाद आप एज ए डिजर्ट थोड़ा सा मीठा ले लिया करें। आप अगर ब्रेकफास्ट में मीठा लेंगे या इन बिटवीन स्नैकिंग करेंगे मीठे के साथ और वो भी सिंपल कार्ब के साथ, तो उसका नुकसान आपके जिस्म को क्या है कि अगर आप सुबह उठते हैं फॉर एग्जांपल और आपने कोई डोनट ले लिया, क्योंकि अक्सर लोगों के ब्रेकफास्ट की प्रैक्टिसेस में ये होता है कि वो लोग डोनट ले लेते हैं या पेस्ट्रीज ले लेते हैं या कुकीज ले लेते हैं चाय के साथ। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो ऑल ऑफ अ सडन, चूंकि सिंपल कार्ब्स हैं, तो वो ऑल ऑफ अ सडन आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और आपके ब्रेन में जो आपका एक हंगर सेंटर या क्रेविंग सेंटर काम कर रहा होता है, वो उसको फर्दर वो चूंकि ब्लड स्ट्रीम में जाके वो यूटिलाइज हो जाता है, वो फौरन एक एब्रप्ट सोर्स ऑफ सिंपल कार्ब जो है वो एब्रप्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आपके बॉडी में शामिल हो जाता है और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या वो एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है और एकदम से आपका क्रेविंग सेंटर ब्रेन का एक्टिवेट हो जाता है। और ये 10-11 बजे के टाइम में आपको फिर एक भूख का एक वो एक कहते हैं ना, एक वो आ जाता है, एक प्रेशर आता है आपके स्टमक के ऊपर। आपका जो क्रेविंग सेंटर है वो बहुत मतलब उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और एकदम से वो कहता है कि जनाब आपको भूख लगी है एंड यू नीड अनदर मीठा, यू नीड अनदर स्नैक ऑफ मीठा। तो वो फिर आपका मीठा दोबारा मांगना शुरू हो जाता है, स्टमक भी ब्रेन भी। तो फिर आप पूरा ऑल डे लॉन्ग जो है वो आप फिर मीठे के एडिक्ट हो जाते हैं। और स्नैकिंग का भी यही पैटर्न है कि चूंकि एम्प्टी स्टमक होते हैं, आप एम्प्टी स्टमक कभी भी आप मीठा नहीं लेना और सिंपल कार्ब तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपने खाने के बाद जो मीठा लिया है तो वो एक किस्म के आपने मीठे को कोट कर दिया है विद प्रोटीन, विद फैट और विद फाइबर्स। तो वो मीठा जो है वो स्लो रिलीजिंग होगा, वो एकदम आपके ब्रेन को वो एक्साइटमेंट उस तरह की नहीं देगा। वो डोपामीन जरूर रिलीज करेगा, लेकिन वो डोपामीन आपके एक्साइटमेंट के लिए या आपको कारामद बनाने के लिए यूज करेगा। आपके ब्रेन में जो रिलीज होगा खाने के बाद जो आप मीठा लेंगे, वो मीठा आपके ब्रेन में डोपामीन का लेवल हाई करेगा, लेकिन वो डोपामीन फ्रूटफुल हाई होगा, आपको वो काम करने की एक सलाहियत देगा। लेकिन अगर आप खाली पेट लेंगे तो वो खाली पेट मीठा जो है वो डोपामीन जो रिलीज करेगा, वो डोपामीन आपको हाइपर एक्टिव भी करेगा, आपके अटेंशन को भी जो है वीकन करेगा, आपके लर्निंग एबिलिटीज भी वीक करेगा, आपको भूलने की बीमारी भी करेगा। वो डोपामीन एडवर्सली फिर आपके ब्रेन के साथ आपके बॉडी पे भी इफेक्ट होगा अगर आप मीठा अकेला लेंगे। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खा लिया, तब आपने मीठा खा लिया, मीठा फिर इतना एडवर्सली आपको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने स्नैकिंग में आपके पास मीठे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास पेस्ट्रीज, केक्स और ये डोनट्स वगैरह पड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि भी मैं स्नैकिंग, तो फिर आप उसको ये करें कि मैं अक्सर कहती हूँ कपड़े पहना दिया करें उस मीठे को। कपड़े पहना दिया का मतलब ये कि उस मीठे के साथ आप पोर्शन ऑफ प्रोटीन ले लें। लाइक आपने पेस्ट्री ले ली तो उसके साथ एक स्मॉल बाउल योगर्ट ले लिया, या आपने डोनट ले लिया तो उसके साथ एक बॉयल एग ले लिया, या आपने पास्ता, सिंपल पास्ता अगर आप लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हेडन शुगर होती है, मैदा होता है ना, उसके साथ फाइबर्स तो नहीं होते, तो आप उसमें चिकन ऐड कर ले, आप उसमें वेजीज ऐड कर ले, वेजिटेबल्स ऐड कर ले, तो वो भी आपके लिए बहुत कारआमद हो जाएगा। अगर आपने कोई इस तरह का मीठा ले लिया, लाइक जैसे आपने पहले आप ये किया करें कि जो मिठाई टाइप आपने कोई चीज ले ली, तो मिठाई के साथ आप कोशिश करें कि कोई ऐसा मीट का पोर्शन या फैट का पोर्शन या आपका एग का पोर्शन
इस टाइप की चीज या सब्जी का पोर्शन ले लें, उसको आपने कोट कर लिया, मतलब आपने उसको मीठे को कपड़े पहना दिए और फिर वो जब आपने खाया तो फिर वो एक स्लो रिलीजिंग का आपका काम करेगा। लाइक पहले आपके जो है लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद वो आपके बॉडी को अवेलेबल होंगे। तो पहले आपका प्रोटीन यूटिलाइज होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके मीठे को स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाएगा और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके ब्रेन को जाएगा और ब्रेन जो है फिर वो डोपामीन रिलीज करेगा। तो वो डोपामीन जो है वो आपको एक्साइट करने के काम आएगा, वो डोपामीन जो है वो आपको काम करने की सलाहियत बख्शेगा, वो डोपामीन जो है वो आपकी ब्रेन की एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगा, ना कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को खराब करेगा। यानी आपकी बॉडी उस डोपामीन को यूटिलाइज नहीं करेगी, आपका ब्रेन इफेक्टिवली उस डोपामीन को यूटिलाइज करेगी। होपफुली कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने दे दिया होगा और आपको मैंने मीठे का टाइमिंग बता दिया होगा। बिल्कुल मैंने आपकी जिंदगी से मीठे को निकाला नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में मीठा इस्तेमाल करने के टाइमिंग्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने बड़ब 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 सारा मीठा खा लिया और अपने आप को मोटा कर लिया और वो ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में चले गए और आपने उससे कीटोन बॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई या आपने उससे ग्लूकोज स्पाइक ले आए एकदम से। ठीक है, उस ग्लूकोज स्पाइक को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा अपने मीठे को कपड़े पहना के इस्तेमाल करें या खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाने से पहले एम्प्टी स्टमक मीठा बिल्कुल यूज ना करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।